प्रिया अपने पापा से झूठ बोलकर पिकनिक के बहाने अपने ड्राइवर को एक होटल में लेकर गई। वहां जाकर प्रिया ने पहले खाना पीना खाया और एक कमरा भी बुक करवा लिया। प्रिया के ड्राइवर मुकेश के पास इतने पैसे नहीं थे जिससे कि वो अपने पैसों से कमरा बुक कराता, इसलिए उस होटल का सारा बिल प्रिया ने दिया था। कमरे में पहुंचने के बाद प्रिया ने कुछ नाश्ते के लिए मंगवाया हुआ था। जब दोनों ने नाश्ता कर लिया तो प्रिया हाथ पोंछती हुई मुकेश के पास आ गई और बोली, कुछ बात नहीं करोगे? मुकेश ने कहा, कौन सी बात? प्रिया कहने लगी, वही जो पति पत्नी के बीच होती है। इतना कहकर प्रिया ने मुकेश को किस कर लिया और मुस्कुराते हुए बोली, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मुकेश को ठीक नहीं लगा तो वह नाराजगी भरे अंदाज में बोला, प्रिया तुम होश में आओ, एक अच्छे घर की लड़की का इस तरह बहकना ठीक नहीं है। प्रिया मुकेश के प्यार में अंधी होकर बोली, मैं कई महीने से मौके की तलाश में थी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? क्या तुम मेरे कपड़े नहीं उतारोगे? यह कहकर प्रिया ने मुकेश को अपनी बाहों में ले लिया। मुकेश अपने आप पर काबू रखते हुए बोला, प्रिया इतना भी मत बहको, मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। याद है पिछले साल तुमने मुझे राखी बांधी थी और फिर तुम्हारे पिताजी मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, क्या मैं उनके भरोसे को तोड़ दूँ? तुम मेरे सगे भाई नहीं हो। यह कहकर प्रिया अपने कपड़े उतारने लगी। अब मुकेश की हालत सही नहीं रही। वह प्रिया से हटकर दूर खड़ा हो गया और प्रिया से कहने लगा, प्रिया तुम इस तरह की हरकतें करके मुझे मत भड़काओ, वरना कुछ गलत कर बैठूंगा। इतना कहकर मुकेश ने प्रिया को कपड़े पहनकर बाहर आने को कहा और वह कार में जाकर बैठ गया। कहाँ खो गए मुकेश? प्रिया ने मुकेश को टोका तो वह चौंक कर प्रिया को देखने लगा। प्रिया मुझ पर रहम खाओ, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। तभी दूसरे कमरे से खांसने की आवाज़ आई और प्रिया अपने कमरे की तरफ चली गई, क्योंकि वह दोनों कमरे से बाहर आ गए थे। मुकेश जब प्रिया को फिर से बुलाने कमरे में गया तो प्रिया ने गुस्से में कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने सारे कपड़े उतार दिए। मुकेश को यह देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ तो ना चाहते हुए भी मुकेश ने प्रिया को अपनी बाहों में ले लिया।